जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को सबसे पहले आमलकी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल भक्ति भजन, और अगर आपने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने इष्ट मित्र परिवार तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि मेरे इस चैनल पर धार्मिक वीडियोस बनाए जा रहे हैं, अनेक प्रकार की जानकारी दी जा रही है। तो आज इसी प्रकार मैं जानकारी लेकर के आया हूँ आमलकी एकादशी की। तो आमलकी एकादशी के बारे में आज आपको मैं बताऊंगा, उसका महत्व क्या है। सबसे बड़ा पहला महत्व बताऊंगा कि आज आमलकी एकादशी के दिन आंवले के झाड़ के नीचे, आंवले का जो वृक्ष होता है, उस आंवले के वृक्ष के नीचे आप संध्या समय में पूजन करें। कुकू, हल्दी, मोली, रोली चढ़ा करके, अक्षता चढ़ा करके वहां पर उनकी पूजा करें। वहां पर एक छोटा सा घी का दीपक लगाए और दीपक लगाने के बाद उनसे प्रार्थना करें कि अपने जीवन में जो भी कुछ पाप हुए हैं उनसे मुक्ति मिले और भगवान की शरणागति प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना जरूर करें। तो आइए आज आपको मैं एकादशी का महत्व बताने जा रहा हूं। आज है आमलकी एकादशी, तो सुनिए आमलकी एकादशी का महत्व क्या है। होलिका दहन के 4 दिन पूर्व फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है आमलकी एकादशी। इन दिनों आंवले के वृक्ष के भगवान का निवास रहता है, इसलिए आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की पूजा करने और आंवले खाने तथा दान करने का विशिष्ट महत्व बताया गया है। महर्षि वशिष्ठ जी और महाराज मांधाता के मध्य जो संवाद हुआ है, उसी का इस एकादशी की कथा के रूप में कथन किया गया है। त्रेता युग में एक दिन महाराजा मांधाता ने ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी से अनुरोध किया है कि हे मुनिवर, यदि आप मुझसे प्रसन्न है तो कृपा करके मुझे ऐसा कोई व्रत बतलाए जिसको करने से मेरा सब प्रकार से कल्याण हो जाए। महर्षि वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, हे राजन, ये तो सभी व्रत उत्तम है, परंतु इसमें सर्वोत्तम है आमलकी एकादशी व्रत। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की इस आमलकी एकादशी व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से 1000 गायों को दान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस बारे में एक कथा मैं तुमको सुनाता हूं, पूरे ध्यान से सुनना। वैदिक नामक एक नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण के परिवार आनंद पूर्वक रहा करते थे। वहां सदैव वेद ध्वनि गुंजा करती थी। पापी, दुराचारी तथा नास्तिक कोई भी वहां पर नहीं था। उस नगर में चैत्र रथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के परम भक्त थे और सभी नियम पूर्वक एकादशियों का व्रत किया करते थे। प्रत्येक वर्ष के समान फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सभी ने हर्ष पूर्वक व्रत किया और राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से, धात्री से, आंवले से उनका पूजन करके इस प्रकार स्तुति करने लगा, हे धात्री, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो, अतः आपको नमस्कार है। अब आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करें। आप रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे समस्त पापों को समूल नष्ट करें। मंदिर में सबने रात्रि में जागरण किया। रात में उस समय वह एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हिंसा करके किया करता था। उस दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला, अतः निराहार रहना पड़ा। तब भूख तथा प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया मंदिर के कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्मा की कथा सुनने लगा। उस प्रकार अन्य मनुष्यों के भांति उसने सारी रात जागकर निकाल दी। प्रातः काल जब वह घर आकर उसने भोजन किया तो कुछ समय बाद उसकी बहेलिये की मृत्यु हो गई। आमलकी एकादशी का व्रत व जागरण करने के कारण अगले जन्म में वह बहेलिया ने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना तथा धन्य धान से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान और वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी,
कर्मवीर एवं विष्णु भक्त राज बना। प्रजा का सम्मान समान भाव से पालन कर यज्ञ करना तथा दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए जब वन में गया, देवयोग से वह मार्ग भूल गया और रात्रि हो जाने पर उसी वन में उस वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वहां पहाड़ी म्लेच्छ आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो की आवाज लगाने लगे। वसुरथ की ओर दौड़े वे म्लेच्छ कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता पुत्र पौत्र आदि संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया, अतएव इसको अवश्य मरना चाहिए। ऐसा कहकर वे म्लेच्छ अस्त्रों का प्रहार करने लगे। अनेक अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उसका वार पुष्पों के समान प्रतीत होने लगता। अब उन म्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा नहीं उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे घायल होने लगे। इसी समय राजा को भी मूर्छा आ गई और उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी, मगर उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी और आंखों में लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह स्त्री म्लेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सारे म्लेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उन म्लेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा, इन शत्रुओं को किसने मारा है। वह ऐसा विचार कर ही रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन सी तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को चला आया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी आगे बोले, हे राजन, यह आम्लकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आम्लकी एकादशी के व्रत को करते हैं वे सभी कार्य में सफल होकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय। तो देखिए, आपको एकादशी का व्रत कैसे करना मैंने पिछले वीडियो में बताया है, फिर भी आज बता देता हूं। दशमी की रात्रि को आपने उपवास करना है, एक समय भोजन करना, रात्रि में उपवास करना है। एकादशी के दिन पूर्ण रूप से उपवास करना है, अन्न का एक दाना भी आपने नहीं खाना। आप फलाहार कर सकते हैं, दूध ले सकते हैं, बाकी अन्न का दाना त्याग करना चाहिए। एकादशी के दिन जो मनुष्य अन्न का भोजन करता है वह अन्न उसके शरीर में पाप रूप से प्रवेश करता है और वह अनेक बीमारियों को उजागर करता है और वह व्यक्ति अनेक बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। इसलिए अन्न का त्याग करे और उपवास करे। अगले दिन द्वादशी के दिन दोपहर तक आप पहले सीधा दे मंदिर में किसी ब्राह्मण को, या किसी ब्राह्मण को हो सके तो घर में बुलाकर भोजन कराए द्वादशी का, उसे दिव्य दक्षिणा दे और भगवान नारायण के अभिषेक का जो जल है उसका जल का ग्रहण करके उसका पारणा करे। उसके पश्चात आप उपवास छोड़ सकते हैं। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति भजन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण भगवान का नाम जरूर लिखें या राधे राधे लिखें और हमारे इस वीडियो को अपने सगे संबंधी, इष्ट मित्र, परिवार तक सभी तक पहुंचाएं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।